आप सभी को जय मसीह की और खजूर इतवार की आप सभी को बधाई। मेरे प्रियो, आज का दिन हम खजूर इतवार के रूप में मनाते हैं। हमको हमारे घर के लोगों ने, हमारे पुराने लोगों ने बताया कि आज के दिन यीशु मसीह विजयी होकर यरूशलेम में एक राजा के समान प्रवेश किया। उसी को याद करने के लिए हम भी खजूर इतवार मनाते हैं। मेरे प्रियो, इसके पीछे का कहानी हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे लगभग 400-500 साल पहले शायद, है ना, भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी को जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 9वां पद में हम देखते हैं। इसमें लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उसके बाद में लिखा यीशु मसीह का स्वभाव जो उस समय था वह दीन है। दीन है मतलब उसके पास देखने में कोई वैभव, शोहरत, दौलत ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। दीन है, वो नम्र है। मेरे प्रियो, वो हमको बचाने आया था, दंड देने नहीं आया था। इसलिए वो नम्र होकर हमारे पास आया था। और हम देखते हैं नया नियम में उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने बीमारों को चंगा किया और हर किसी से भी उसने बैर भाव नहीं कहा, है ना। उससे जिसने भी गलत व्यवहार किया उसने हमेशा उसको आशीष दिया। इसी से हम देखते हैं वो दीन है और गधी के बच्चे पर बैठकर आता है। मेरे प्रियो, सारी बातें हम तो चर्च में प्रचारकों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उस जगह पर उस गधे का जीवन हम देखते हैं। वो गधा कितना भाग्यशाली हो गया मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह जो दुनिया का इकलौता, है ना, दुनिया के राजा का, दुनिया के बनाने वाले का इकलौता पुत्र उसके ऊपर सवार हुआ। मेरे प्रियो, हो सकता है उसके जीवन में ऐसी बात कभी नहीं आ रही हो, उस दिन उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं सांसारिक बातों में कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कहता है, अरे गधे, ए गधे, ऐसे टाइप से, है ना। अगर मुझको कोई कहे गधा तो मैं कहूँगा नॉर्मल गधा नहीं, यीशु मसीह का गधा, क्योंकि दुनिया का राजा जो विजयी है, उद्धार पाया हुआ, दीन है, उसने उस गधे की सवारी की थी। और वो गधा यीशु मसीह का दर्शन पाकर ही, यीशु मसीह को अपने ऊपर लाद कर ही धन्य हो गया। मेरे प्रियो, उस दिन यीशु मसीह विजयी होकर प्रवेश किया। सबने खजूर की डालियों से और अपने कपड़े बिछाकर उसका स्वागत किया। मेरे प्रियो, हम भी आज के दिन केवल उस त्यौहार को मनाए नहीं, केवल इस दिन में खाना पीना करें ऐसा ही नहीं, केवल सबको मोबाइल में विश करें ऐसा ही नहीं। मेरे प्रियो, हम अपने दिल का द्वार खोलें। इस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम में उसके नगर के द्वार से प्रवेश किया। हम भी अपने दिल का द्वार खोलें। हम भी अपने विश्वास को उस खजूर की डाली के समान और अपने भरोसे को मजबूत करके, और जैसे उन्होंने कपड़े उनके मार्गों में बिछाए उस प्रकार से हम बिछाएं कि यीशु मसीह हमारे दिलों में प्रवेश करे। यीशु मसीह, हम जो यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर है, वो अब हम पर प्रवेश करने पाए, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आने पाए। मेरे प्रियो, केवल रैली निकालना, चर्चों में जाना, वचन को सुनना, केवल इतना ही नहीं, वचन को मानना और उस पर चलना हम शुरू करें। मेरे प्रियो, तभी ये खजूर इतवार हमारे लिए शुभ बनेगा। हैप्पी पाम संडे हम सबको विश करते हैं। तो हमारे लिए हैप्पी कब बनेगा? जब यीशु मसीह के लिए हम खजूर की डालियाँ और कपड़े बिछाएंगे, ताकि वो हमारे दिलों में आ सके। जिस प्रकार से उसने यरूशलेम में विजयी होकर एक राजा की तरह प्रवेश किया, उसी प्रकार से हमारे मन में भी प्रवेश करना चाहिए। मेरे प्रियो,
इसी तरह आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहें और उसकी बातों से, उसकी आज्ञाओं को मानने से आशीष पाते रहें। आप सभी को जय मसीह की और हैप्पी पाम संडे।